प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 15। टॉपिक का नाम अपना यहाँ पे प्रोबेबिलिटी। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है कि प्रोबेबिलिटी हमारी होती क्या है। देखो बच्चों, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है हमारा चांसेस, संभावना। किसी भी काम के होने की जो हमारी संभावना होती है उसी को हम यहाँ पे अपना प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो, काम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वो हमें क्वेश्चंस के अंदर ये बोलेगा कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक इवेंट गिवन होगा, कोई भी एक काम गिवन होगा जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी यानी जिसके हमें होने के चांसेस निकालने हैं। ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे ये तो हम बाद में देखेंगे। पहले इवेंट होता क्या है, किस तरह के इवेंट मिलेंगे हमें यहाँ पे, क्या होता है ये इवेंट, पहले इसके बारे में समझो। देखो, इवेंट का मतलब बच्चों हमारा क्या होता है, घटना। इवेंट का मतलब अपना क्या होता है बच्चों, घटना। घटना का मतलब किसी भी काम का होना, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे अपना इवेंट बोलेंगे। जैसे कि मान लो वो हमें क्वेश्चन में ये बोल दे कि हमारे पास एक कॉइन है, एक सिक्का हमारे पास, हमने सिक्के को उछाल दिया। आई बात समझ में। हमारे पास एक सिक्का था, एक कॉइन था, हमने उस कॉइन को टॉस कर दिया, उछाल दिया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। क्या पूछ लिया उन्होंने हमसे कि हेड आने की हमें वहां पे प्रोबेबिलिटी बताओ। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, कॉइन को उछालने पर हेड आने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जो अपना हेड का आना है, हेड का आना काम अपना वहां पे कौन सा होगा जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हेड का आना। तो वो जो अपना हेड का आना होगा, कॉइन को टॉस करने पर हेड आना, वो अपना यहाँ पे इस केस में क्या बन जाएगा बच्चों, इवेंट बन जाएगा। बोलो ये बात आई समझ में। तो जिस भी काम की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, अपना इवेंट बोलते हैं। या फिर जैसे कि मान लिया कोई हमें ये बोल दे कि हमारे पास कोई भी एक डाई है। डाई क्या होता है, लूडो वगैरह के अंदर जो हम यूज करते हैं 1 to 6 वहाँ पे नंबर होते हैं। ठीक है ना। तो मान लिया हमारे पास कोई भी एक डाइस है, हमने डाइस को फेंक दिया, तो डाइस के ऊपर आपने देखा होगा नंबरिंग होती है 1 to 6, 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग होती है। और वो हमें ये बोल दे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर के प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी हमें वहां पे अपनी निकालनी है। अब देखो, वहां पे जो अपना उस केस में काम हो रहा है वो कौन सा काम हो रहा है, इवन नंबर का आना, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उस केस में जो अपना इवन नंबर का आना जो काम बनेगा उसको हम अपना क्या बोलेंगे बच्चों, इवेंट। जिस भी काम की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, अपना पे इवेंट बोलते हैं। आई बात समझ में। तो सबसे पहले एक तो आपको यहाँ पे इवेंट के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है अपने यहाँ पे फेवरेबल केसेस टू इवेंट, एक होता हमारे यहाँ पे फेवरेबल केसेस टू इवेंट। देखो, फेवरेबल का मतलब क्या होता है, फेवरेबल का मतलब होता है बच्चों फेवर में। फेवरेबल का मतलब क्या होता है, फेवर में। फेवर का मतलब क्या होता है, पक्ष में। देखो, पक्ष में। इवेंट का हमें पता चल गया, किसी भी काम का जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, किसी भी काम का होना। जैसे मान लिया स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो देखो हेड का आना वो तो अपना वहां पे क्या बनेगा, इवेंट बनेगा। और फेवरेबल केसेस टू इवेंट का मतलब क्या बच्चों, कि जो भी अपना वहां पे काम हो रहा है उसके फेवर में जितने भी केस हैं उन केसेस को वहां पे हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल केसेस टू इवेंट बोलेंगे। जैसे कि मान लिया मैं ये बोल दिया हेड का आना, तो हेड के आने के फेवर में कितने केस होते हैं, कॉइन देख रखा होगा सभी ने, कॉइन की एक साइड के ऊपर हमारा हेड होता है, दूसरी साइड पे क्या होता है, टेल होता है। तो हेड के फेवर में हमारे वहां पे कितने केस मिलेंगे, एक केस। तो हेड के फेवर में एक केस है, तो ये एक जो हमारे यहाँ पे बनेगा ये क्या बनेगा बच्चों, फेवरेबल केसेस टू इवेंट बनेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फेवर ऑफ हेड, हेड के फेवर में हमारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट बच्चों हमारे यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएगा। अगर मान लिया कोई हमें ये बोल दे, जैसे मान लिया हमारे पास डाइस है, तो डाइस के ऊपर सभी ने देख रखा होगा बच्चों नंबरिंग होती है 1 2 3 4 5 6, 1 to 6 तक नंबरिंग मिलेगी। उसने हमें ये बोल दिया कि इवन नंबर के आने की हमें वहां पे अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। देखो, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इवन नंबर का आना वो तो अपना यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, इवेंट बनेगा। और उसके फेवर में जितने भी केस बनेंगे वो हमारे क्या बनेंगे, फेवरेबल केसेस टू इवेंट बनेंगे। जैसे कि मान लिया इवन नंबर के फेवर में बताओ बच्चों यहाँ पे कौन कौन से केस हैं। मान लो वो इवेंट मैंने उसको नाम ई दे दिया, उस इवेंट का नाम हमने अपना क्या रख दिया बच्चों, ई नाम रख दिया। और उसके फेवर में जितने भी केस बनेंगे, देखो एक बार इवन नंबर के फेवर में, पहले यहां पे मैं लिख देता हूं इवन नंबर हमारे बन कौन कौन से गए, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। ये तीनों नंबर हमारे यहाँ पे कैसे नंबर बच्चों, इवन नंबर। अब इसके फेवर में जितने भी केस है इनको हम अपना हमेशा किससे लिखवाएंगे बच्चों, एन ऑफ ई से। नंबर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ई, जो अपना इवन नंबर का सेट है उसमें हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे हमारे कितने आगे बच्चों, 3। फेवर में केस हमारे यहाँ पे कितने बन जाएंगे बच्चों, 3 बन जाएंगे। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। एक होता है बच्चों अपने यहाँ पे टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, इसके बारे में भी आपको समझना है। ये भी हर क्वेश्चन में इस चीज की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। टोटल आउटकम्स हमारा क्या होता है, जैसे कि मान लिया अभी हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक कॉइन, हमने कॉइन को उछाल दिया, तो देखो फेयर में केस वो हमें पता चल गया। अब कॉइन को उछालने पर जो हमारे टोटल केस बनने हैं, टोटल केस का मतलब क्या हुआ, अगर हम कॉइन को कभी भी टॉस करेंगे हमें या तो अपना हेड मिलेगा या हमें टेल मिलेगा।
तो ये जो हमारे पास दो टोटल केसेस है, या तो हेड या टेल। अगर मैंने कॉइन को उछाला, मान लिया हमारे पास कोई भी कॉइन है, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। ये जो हमारे पास दो टोटल केस बन गए, इनको यहां पे हम अपना क्या बोलते हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बोलते हैं, कि हमारे वहां पे टोटल कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे कि मान लिया हमारे पास डाइस है, हमने डाइस को फेंक दिया, तो हमें वहां पे क्या मिलेगा, देखो इन 6 नंबर में से कोई भी नंबर मिलेगा। तो फेयर में केस तो हमारे यहाँ पे, अगर मान लिया किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फेयर में केस तो हमने पढ़ लिए, जैसे कि इवन के फेयर में हमने पढ़ा। अब मान लिया कोई हमें ये बोलते हैं कि टोटल केस हम कैसे निकालेंगे, अगर इस केस में हमें टोटल केसेस निकालने पड़ जाएं तो हमारे कितने केस बनेंगे बच्चों, वहां पे 6। 1 भी हमें मिल सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। उस केस में जो हमारे यहाँ पे टोटल केसेस बनेंगे वो कितने बन जाएंगे बच्चों, अपने 6 बन जाएंगे। देखो अगर इस चीज में कोई भी डाउट है तो हाँ, एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, टोटल केसेस को हम हमेशा n ऑफ s से रिप्रेजेंट करवाते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस को हम n ऑफ s से रिप्रेजेंट करवाते हैं, इस चीज का ध्यान रखोगे। n ऑफ s का मतलब क्या होता है बच्चों, n ऑफ s का मतलब होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस, इन द सैंपल स्पेस। जो हमारा पूरा ये जो स्पेस है, जिस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालने, जो भी अपना पे काम हो रहा है, जिसके अंदर हो रहा है, उसके अंदर जो हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बनेंगे वो कितने बनेंगे, यहाँ पे 6 और वहां पे कितने बनेंगे बच्चों, 2। और इनको हम हमेशा रिप्रेजेंट किससे करवाएंगे, n ऑफ s से। अब देखो अपने यहाँ पे टॉपिक का नाम क्या, प्रोबेबिलिटी। देखो बहुत आसान काम है, हर क्वेश्चन देखो बिल्कुल एक तरीके से सोल्व होना है। बस एक फॉर्मूला में अपना याद करना प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का अपना एक फॉर्मूला होता है, ये बात समझो एक बार। मान लिया हमारे पास कोई भी एक काम हो रहा है, कुछ भी हो सकता है, मान लिया वो काम मैंने ए मान लिया, हमारे पास कोई भी काम है जिसके हमें यहाँ पे अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ए मान लिया इवेंट हमारा बुक के अंदर गिवन है, चाहे कुछ भी दे रखा हो, चाहे मान लिया कॉइन के केस में दे दिया हो, चाहे डाइस के केस में दे दिया हो। अगर मान लिया ए अपना वहाँ पे कोई भी इवेंट हो रहा है, उसके में अपनी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अगर ए इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो सबसे पहले बच्चों अपना यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला याद करना है। प्रोबेबिलिटी का अपना एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमें क्या कहता है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स या केसेस। यहां पे आउटकम्स भी लिखवा सकते हो, ठीक है ना। किसी भी इवेंट के निकालने की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी का हमारा मेन जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। जिस भी इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसके फेवर में जितने भी केस है वो हम हमेशा ऊपर लिखवाएंगे। उसके बाद जो भी अपने वहां पे टोटल केस बनने हैं, जो भी हमारे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स बनने हैं, वो हम हमेशा बाई में लिखवाएंगे, अपने उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो क्या बोला है, अगर हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी, मान लिया ए हमारे पास कोई भी इवेंट है, हमें ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो इसका सिंबल अपने यहाँ पे रहेगा बच्चों पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। हमें इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फॉर्मूला मैंने आपको क्या समझाया है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। अब ये बताओ, ए के फेवर में जितने भी केस होंगे उनको हम किससे लिखवाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फेवर ऑफ सेट ए। सेट ए के फेवर में हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम हमेशा एन ऑफ ए से लिखवाएंगे, यानी फेवर के केस बाई में टोटल केस। और टोटल केस को हम हमेशा किससे लिखवाएंगे बच्चों, अपना एन ऑफ एस से लिखवाएंगे। जैसे कि मानो फॉर एग्जांपल अभी हमने एक सम किया था कि मान लिया कि हमारे पास एक कॉइन है, हमने कॉइन को टॉस करवा दिया। अगर हम कॉइन को टॉस करवाएंगे, लिखने का तरीका तो हम एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे। तो ये बताओ, अगर हम कॉइन को टॉस करवाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हमारे वहां पे कितने बनने बच्चों, 2 बनने हैं। कोई हमें ये बोल दे कि टेल के आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। अब हमें क्या निकालना है, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो ये बताओ फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस बाय में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, यही पढ़ा होगा। अच्छा ये बताओ बच्चों, पॉसिबल आउटकम तो हमारे कितने बन गए, 2। अब ये बताओ टेल के फेवर में हमारा जो कॉइन होता है, एक साइड हेड और एक साइड क्या होता है टेल। टेल हमारा एक ही साइड होता है ना, तो फेवर में केस हमारे वहां पे कितने बनेंगे, 1। तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी बच्चों, 1/2 आ जाएगी। देखो अगर इस चीज में कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। जैसे मान लिया कोई हमें ये बोल दे कि हमारे पास डाइस है, हमारे पास एक है डाइस है, हमने डाइस को थ्रो करवा दिया। अब ये बताओ बच्चों, अगर हम डाइस को थ्रो करवाएंगे तो डाइस के ऊपर हमारे नंबर होते हैं 1 2 6। मान लीजिए नंबर हो गए हमारे 1 2 6, डाइस के ऊपर मान लीजिए हमारे नंबर गिवन। तो ये बताओ बच्चों, अगर हम कभी भी डाइस को थ्रो करेंगे, फेंकेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम तो हमारे वहां पे कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। आइए बात समझ में। कोई हमें ये बोल दे कि 2 के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी किसके आने की, 2 के आने की। वो इवेंट मान लिया मैंने ए नाम दे दिया उसको।
अब ए काम अपना यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 का आना। अब ये बताओ बच्चों 2 के फेवर में हमारे कितने केस हैं, डाइस के ऊपर 2 हमारी कितने फेसेस के ऊपर होता है, एक ही फेस के ऊपर है, ये रहा 2 अपना एक बार है, तो फेवर में हमारे केस कितने आगे बच्चों, 1, और बाई में टोटल केस हमारे कितने बन जाएंगे, 6। तो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी हमारी आप कितनी आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी। अगर मान लिया कोई हमें ये बोल दे प्रोबेबिलिटी निकालनी है 6 के आने की, अब मान लिया 6 का आना हमने यहाँ पे उसका नाम दे दिया, बी इवेंट नाम दे दिया। अब ये बताओ बच्चों फेयर में केस हमारे कितने बन गए, 1, और बाई में टोटल केस हमारे यहाँ कितने बन जाएंगे बच्चों, 6। तो ऐसे में हमारी फाइंड आउट करवाते प्रोबेबिलिटी। देखो अगर इस चीज में कोई भी डाउट है तो ये बात आई समझ में, ठीक है ना। अब देखो अगर प्रोबेबिलिटी सीखनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ एक बातें सीखनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज हमारी यहाँ पे आती है बच्चों क्वेश्चनों के अंदर कॉइन। कॉइन सभी ने देख भी रखा होगा, सिक्का। कॉइन के हमारे 2 फेस होते हैं, एक फेस के ऊपर बच्चों अपना होता है हेड और एक फेस के ऊपर हमारा होता है बच्चों टेल। आई बात समझ में, वो हमें किसी भी फेस की हेड के आने की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ सकता है या टेल के आने की प्रोबेबिलिटी वो हमसे पूछ सकता है, वो हमें निकालनी पड़ेगी। उसके बाद हमें अपना डाइस के बारे में पता होना चाहिए। डाइस के बारे में सभी बच्चों को पता है। डाइस हमारा क्या होता है, लूडो वगैरह खेलते होगे। डाइस हमारा देखो एक ऐसा क्यूब होता है जिसके ऊपर हमारे नंबर लिखे होते हैं 1 2 6। मान लीजिए आगे 1 2 3 4 5 6 ये हमारे नंबर होते हैं एक डाइस के ऊपर। एक फेस के ऊपर 1 मिलेगा, सेकंड फेस के ऊपर 2, अगले फेस के ऊपर 3, ठीक है ना। ऐसे हमारे 6 फेस होते हैं, तो वहां पे 6 फेस के ऊपर हमारे 1 2 6 तक नंबर्स मिलेंगे। आई बात समझ में। अब देखो इन नंबरों के अंदर वो हमसे कई बातें पूछ सकता है। ये भी बोल सकता है 1 के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 3 के आने की बताओ, या 6 के आने की बताओ, या 5 के आने की बताओ। कुछ भी वो हमसे वहां पे पूछ सकता है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी पड़ेगी। इसके अलावा वो हमसे ये भी पूछ सकता है कि इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ओड नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो देखो बच्चों सबसे पहले इन बातों का आपको पता होना चाहिए कि 1 2 6 के अंदर हमारे इवन नंबर कौन कौन से हैं। सबसे पहले इवन नंबर हमारे होते कौन से नंबर है, वो नंबर्स जो हमारे 2 से क्या होंगे बच्चों, डिवाइड होंगे, वही नंबर होते हैं ना अपने इवन नंबर। अब देखो 2 से डिवाइड हमारे यहाँ पे कौन कौन से नंबर हो रहे हैं, 2 4 6। तो 1 2 6 हमारे इवन नंबर अपने कौन कौन से बन जाएंगे, 2 4 6 बन जाएंगे। ओड नंबर बताओ बच्चों हमारे कौन कौन से बनेंगे, 1 3 5। आई बात समझ में। वो हमसे अपना प्राइम नंबर के बारे में पूछ सकता है। एक चीज हमने छोटी क्लासेस में सीखी है, 1 हमारा ना तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट। तो यहाँ पे हमारे जो प्राइम नंबर्स बनने हैं वो नंबर हमारे यहाँ पे बनेंगे बच्चों 2 3 एंड 5। आई बात समझ में। वो हमसे कंपोजिट नंबरों के बारे में पूछ सकता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर। तो ये बताओ बच्चों इन नंबरों में हमारे कंपोजिट नंबर कौन कौन से। देखो 1 ना तो प्राइम और ना ही कंपोजिट, 2 3 ये हो गया हमारे यहाँ पे प्राइम, एक तो 4 आ गया और एक है 6। ये दोनों नंबर हमारे यहाँ पे कैसे नंबर से बच्चों बताओ, कंपोजिट नंबर से। वो हमसे ये भी पूछ सकता है ऐसा नंबर बताओ जो हमारा इवन भी हो एंड प्राइम भी हो। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है, केवल एक ही नंबर हमारा ऐसा होता है जो अपने यहाँ पे इवन भी होगा और प्राइम भी होगा। पॉजिटिव नंबरों के अंदर वो नंबर होता है बच्चों हमारा यहाँ पे 2। तो इस चीज का ध्यान रखोगे। तो इन नंबरों में वो नंबर हमारा यहाँ पे अपना क्या आ गया, 2 आ गया। देखो अगर इस चीज में कोई भी डाउट है तो वो हमसे किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है। तो फेवर के केस हम कैसे निकालेंगे उस इवेंट के, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो उसके बाद अगला जो अपना टॉपिक आता है, ये टॉपिक अपना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ड्स का। देखो अगला टॉपिक हमारा आ जाता बच्चों यहाँ पे कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स होते हैं जो अपने ताश के पत्ते देखे होगे, खेले भी होगे। तो इनके बारे में भी हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ज्यादा नहीं बस थोड़ी बहुत। देखो जो हमारे कार्ड्स होते हैं, जो हमारे ताश के पत्ते होते हैं, वो कितने होते हैं बच्चों, 52 होते हैं टोटल कितने होते हैं, 52 कार्ड्स हमारे होते हैं, ठीक है ना। तो सभी बच्चों ने दे रखे होंगे। इन कार्ड्स के अंदर हमारे 2 तरह के रंग होते हैं, एक मिलेगा रेड और एक मिलेगा अपना ब्लैक। एक कलर होता है बच्चों अपना यहाँ पे रेड और एक होता है अपने यहाँ पे ब्लैक। यानी देखो इन 52 में जो अपने आधे कार्ड है वो होंगे रेड और आधे कार्ड होंगे हमारे यहाँ पे ब्लैक। आधे का मतलब क्या हुआ, 26 कार्ड हमारे यहाँ पे होते बच्चों रेड और 26 कार्ड हमारे यहाँ पे होते बच्चों ब्लैक। आई बात समझ में। अब देखो जो अपने रेड कलर होते हैं ये भी 2 तरह के होते हैं, ठीक है ना। रेड कलर जो हमारा होता है वो भी दो तरह का होता है। एक टाइप अपना यहाँ पे आ जाता है बच्चों डायमंड का, एक टाइप हमारे यहाँ पे आ जाता है बच्चों डायमंड का,
और एक टाइप हमारे यहाँ पे आ जाता है बच्चों हार्ट का, ठीक है ना। ये 26 कार्ड भी हमारे दो तरह के कार्ड्स में डिवाइड हो गए। 13 कार्ड हमारे यहाँ पे आगे बच्चों डायमंड के और 13 कार्ड हमारे यहाँ पे आगे बच्चों हार्ट के। इसी तरह ब्लैक कार्ड भी हमारे दो तरह के कार्ड्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। आधे कार्ड तो हमारे यहाँ पे बनेंगे बच्चों स्पेड के, आधे कार्ड तो हमारे यहाँ पे बनेंगे बच्चों स्पेड के, और आधे कार्ड्स हमारे यहाँ पे बनेंगे बच्चों क्लब के। तो 13 कार्ड हमारे यहाँ पे बनेंगे स्पेड के और 13 ही कार्ड हमारे यहाँ पे बच्चों किसके बनेंगे, क्लब के बनेंगे। इन चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात रहेगी इन 13 कार्ड्स में हमारे कौन कौन से कार्ड्स होते हैं। देखो इन 13 कार्ड्स के अंदर हमारा सबसे पहले आता एस। तो एस हमारा इसी तरह डायमंड के कार्ड होते हैं 13, इसी तरह आपको हर्ट के मिलेंगे, इसी तरह स्पेड के, और इसी तरह आपको ये कार्ड्स मिलेंगे अपने क्लब के। देखो सबसे पहला कार्ड होता है हमारा एस, उसके बाद आगे नंबरिंग होती है 2 to 10। पहले 2 नंबर मिलेगा, फिर 3 नंबर, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक आपको वहां पे नंबरिंग मिलेगी। उसके बाद आगे हमारा वहां पे ये लिखा मिलेगा आपको जे। जे का मतलब हमारा क्या होता है बच्चों, जैक। जे का मतलब अपना क्या होता है, जैक। जे के बाद आपको वहां पे दिखेगी क्यू। क्यू का मतलब हमारा क्या आता है, क्वीन। क्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, क्वीन। और उसके बाद हमें मिलेगा के। के का मतलब हमारा वहां पे क्या होता है बच्चों, किंग। तो जो हमारे यहाँ पे ये 13 कार्ड्स आएंगे, 13 कार्ड्स में सबसे पहला कार्ड हो गया बच्चों एस। उसके बाद 2 to 10 हमारे वहां पे नंबरिंग आ गई। तो यहां तक हमारे कार्ड कितने हो गए, 10। उसके बाद एक जैक, एक क्वीन और एक किंग। तो टोटल कार्ड हमारे 13 होते हैं। अब ठीक इसी तरह 13 कार्ड हमारे यहाँ पे ये बनेंगे डायमंड के। डायमंड का आपको एस भी मिलेगा, फिर नंबरिंग आ जाएगी, फिर डायमंड का जैक, क्वीन एंड किंग। इसी तरह 13 कार्ड हमारे हर्ट के आएंगे, इसी तरह 13 कार्ड हमारे स्पेड के होंगे, और इसी प्रकार हमारे 13 कार्ड बच्चों किसके होंगे, क्लब के होंगे। तो सबसे पहले इन कार्ड्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो इन कार्ड्स को देखना है, डायमंड का कार्ड हमारा कैसा होता है, हर्ट का कैसा होता है, स्पेड का कैसा होता है, क्लब का कैसा होता है, बाकी सभी बच्चों ने देख भी रखा होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब ये जो हमने कार्ड्स पढ़े हैं, ये लास्ट वाले स्पेशली जैक, क्वीन एंड किंग, आपने इनमें देखा होगा कि एक खास बात होती है। जो अपना जैक होता है, जो क्वीन होती है और जो किंग होता है, इनमें एक खास बात होती है, इनके ऊपर एक फोटो छपी होती है। जैक के ऊपर भी, क्वीन के ऊपर भी और किंग के ऊपर भी। तो इसी कारण इनके ऊपर जो हमारी फोटो छपी होती है ना, इसी कारण इन कार्ड्स को हम बोलते हैं बच्चों फेस कार्ड्स। क्या बोलते हैं अपने, फेस कार्ड्स। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब के ये जो हमारे कार्ड्स होते हैं, जैक, क्वीन और किंग, ये कार्ड्स हमारे कैसे कार्ड्स होते हैं बच्चों, फेस कार्ड। अगर मान ले कोई हमसे ये पूछ ले कि जो अपने फेस कार्ड्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, देखो अगर फेस कार्ड में हमसे कभी भी पूछ ले तो देखो, एक बार एक जैक इसका हो गया, एक हार्ट का जैक हो गया, एक जैक स्पेड का हो गया और एक जैक हमारा क्लब का हो गया। तो टोटल जैक हमारे यहाँ पे कितने बनेंगे बच्चों, 4। अब देखो 4 तो हमारे बन गए बच्चों यहाँ पे जैक, 4 तो बनेंगे जैक, 4 होती क्वीन, ठीक ऐसे ही एक क्वीन इसकी, एक क्वीन इसकी, एक क्वीन इसकी और एक क्वीन उसकी, 4 हमारी वहां पे क्या मिलेगी, क्वीन। 4 में वहां पे किंग मिलेंगे, एक किंग डायमंड का, एक किंग ये आर्ट का, एक किंग स्पेड का और एक किंग अपना क्लब का। 4 हमारे ठीक इसी तरह क्या होते हैं बच्चों, किंग। अगर मान ले कोई हमें ये बोल दे कि ये बताओ बच्चों कि टोटल फेस कार्ड हमारे होते कितने हैं, बता दोगे ना। टोटल फेस कार्ड 4 + 4 + 4 कितने होते हैं बच्चों, 12 होते हैं। आई बात समझ में? इन 12 में से 6 कार्ड तो होते बच्चों रेड और 6 ही कार्ड हमारे होते बच्चों यहाँ पे ब्लैक। क्या बोला है, इन 12 में से 6 तो कार्ड होते हमारे यहाँ पे रेड और 6 ही कार्ड हमारे यहाँ पे बच्चों कैसे होते हैं, ब्लैक होते हैं। बोलो ये बात आई समझ में? अब जैसे मान लिया 2 रेड कैसे हो गए, जैसे मान लिया हमें यहाँ पे जैक के बारे में बताना है। जैक हमारे 2 रेड होंगे और 2 ही ब्लैक। क्यों? डायमंड का और हार्ट का जो जैक होगा वो रेड कलर का होगा, और स्पेड का और क्लब का जो हमारे यहाँ पे जैक हमें मिलेगा वो अपना ब्लैक कलर का होगा। तो देखो 2 रेड और 2 ब्लैक, 2 रेड 2 ब्लैक, 2 रेड 2 ब्लैक। तो टोटल रेड कार्ड हमारे कितने हो गए, 6, और टोटल ब्लैक फेस कार्ड हमारे यहाँ पे कितने हो जाएंगे बच्चों, 6 से हमारे यहाँ पे ब्लैक हो जाएंगे। देखो अगर इस चीज में कोई भी डाउट है तो। अब बात आ गई फेवरेबल केसेस। अगर मान लिया कोई हमसे कार्ड के केसेस में पूछ ले, जैसे मान लिया कोई हमें ये बोल दे कि हमारे पास 52 पत्तों की गड्डी है ताश की, ठीक है ना, तो उसमें से हमने क्या किया, एक पत्ता निकाल लिया, और कोई हमें ये बोल दे कि ब्लैक कार्ड के फेवर में केस बताओ कितने होंगे। तो देखो जो हमारे पास ताश के टोटल कार्ड्स होते हैं, टोटल पत्ते होते हैं,
उनमें ब्लैक कार्ड्स के फेवर में कितने केस होते हैं बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखोगे। टोटल ब्लैक कार्ड हमारे वहाँ पे कितने होते हैं 26। इसका मतलब क्या हुआ, ब्लैक कार्ड के फेवर में हमारे टोटल केस वहाँ पे कितने बनेंगे 26 केस बनेंगे। कोई हमसे ये पूछ ले कि स्पेड के फेवर में बताओ कितने केस हैं, तो स्पेड के फेवर में हमारे वहाँ पे कितने केस होंगे बच्चों 13 केस होंगे। कोई हमसे ये पूछ ले कि ये बताओ कि हर्ट के केस में कितने केस हैं, वही 13 केस होंगे। कोई हमसे ये पूछ ले कि फेस कार्ड बताओ बच्चों, उसके फेवर में कितने केस हो गए 12 केस हो गए, आपको ये बताया मैंने। रेड फेस कार्ड के बारे में पूछ ले 6 होते हैं। ब्लैक फेस कार्ड के बारे में पूछ ले कितने होते हैं बच्चों 6 होते हैं। अगर मान ले कोई हमसे ये बोल दे कि ये बताओ डायमंड का जैक कितना होता है, डायमंड के जैक हमारे कितने होते हैं, तो देखो बच्चों डायमंड का वो भी जैक केवल एक ही होता है, इस चीज का ध्यान रखोगे। आई बात समझ में। कोई हमसे ये पूछ ले कि किंग ऑफ स्पेड बताओ, स्पेड के किंग हमारे कितने होते हैं, तो एक ही होता है। तो बताओ अगर इस चीज के अंदर कोई भी डाउट है तो। या फिर कोई हमसे पूछ ले कि ब्लैक किंग बताओ कितने होते हैं, ब्लैक किंग एक किंग हो गया स्पेड का और एक किंग हो गया अपना क्लब का, तो टोटल ब्लैक किंग्स हमारे कितने होते हैं बच्चों 2 होते हैं। इसी तरह अगर मान ले कोई हमसे ये पूछ ले कि रेड किंग बताओ कितने होते हैं, तो वही बात, एक रेड हो गया हमारे यहाँ पे डायमंड का और एक रेड हो गया अपने यहाँ पे हर्ट का, तो टोटल रेड किंग भी हमारे यहाँ पे कितने होते हैं बच्चों 2 होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखोगे। तो बताओ अगर इस चीज़ में कोई भी डाउट है तो ये अपना कार्ड्स का टॉपिक है, कार्ड्स के बारे में भी आपको यहाँ पे कंप्लीटली पता होना चाहिए। उसके बाद देखो तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद हो गया होगा। अगर मान लिया हमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको क्या फॉर्मूला समझाया है कि उस इवेंट के फेवर में हमारे जितने भी केस हैं वो तो हम ऊपर लिखवा देंगे और बाई में जो भी अपने यहाँ पे टोटल केसेस बनने हैं उसको हम हमेशा कहाँ पे लिखवा देंगे बच्चों, बाई में लिखवा देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये बात आ गई समझ में। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने का हमने अपना फॉर्मूला सीखा है। अब देखो एक बार एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखोगे, जो हमने ये प्रोबेबिलिटी पढ़ी है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, इसकी वैल्यू हमारी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी बच्चों 0 होगी। क्या बोला है, जो अपनी प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू हमारी ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी बच्चों 0 होगी और हमेशा लेस देन इक्वल टू क्या होगी 1। इस चीज का ध्यान रखना है। क्या बताया आपको कि जो भी हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू हमारी हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी और हमेशा 1 या 1 से छोटी होगी। अगर मान लिया कोई आपको ये बोल दे कि हमारे पास कोई भी एक क्वेश्चन है उसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू -1 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ, वो वैल्यू हमारी वहां पे गलत आई है। क्यों कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारी कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती, हमेशा 0 या 0 से बड़ी होगी। छोटे से छोटी वैल्यू हमारे यहाँ पे 0 होगी और बड़े से बड़ी वैल्यू हमारे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की कितनी आएगी बच्चों 1। 1 से बड़ी वैल्यू हमारे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की नहीं हो सकती। अगर मान लिया कोई आपको ये बोल दे हमारे पास कोई भी एक इवेंट ए गिवन है जिसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारी 1.2 आ गई, इसका मतलब ये चीज हमारी वहां पे क्या है, गलत है, वो वहां पे झूठ बोल रहे हैं। हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। आई बात समझ में। तो क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू हमारी क्या होती है बच्चों 0। अगर मान लिया किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, मान लिया ए अपना वो इवेंट गिवन है, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे वहां पे कभी भी 0 आ जाए, 0 का मतलब क्या है कि वो काम होने के जो हमारे चांसेस, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या, संभावना, उस काम का होना, उस काम के होने की चांसेस हमारे वहां पे 0 है। अगर हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी 0 बोल दे तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे बच्चों, उस इवेंट का नाम होता है अपना इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोला है, अगर हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी इक्वल टू 0 बोल दे तो उस इवेंट का नाम हमारा वहां पे क्या रहेगा बच्चों, इम्पॉसिबल इवेंट रहेगा। हाँ, अगर मान लिया प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारी अगर कभी भी 1 की इक्वल हो जाए, अगर मान लिया कि हमारे पास कोई भी इवेंट बी है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमारी 1 की इक्वल आ गई, 1 का मतलब क्या हुआ, उसके होने के जो चांसेस है वो हमारे 1 यानी बड़े से बड़े चांस हो गए, ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो गए। अगर चांसेस की वैल्यू हमारी मैक्सिमम आ जाए तो उसको हम बोलते हैं बच्चों वहां पे अपना श्योर इवेंट, वो काम तो अपना वहां पे होगा ही होगा। श्योर इवेंट बोलो या फिर सर्टेन इवेंट बोलो, आपकी मर्जी है। तो कोई भी इवेंट हमारा श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कब बनेगा, जब उसके होने के चांसेस हमारे वहां पे किसके बराबर हो जाए बच्चों, 1 के बराबर। और कोई भी इवेंट हमारा इम्पॉसिबल इवेंट कब बनेगा, जब उसकी प्रोबेबिलिटी हमारी वहां पे किसके बराबर आ जाए बच्चों, 0 के बराबर। इस चीज का ध्यान रखना है। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ रहे हैं। उसके बाद देखो देखो यहां पे 2 तरह के हमारे इवेंट होते हैं, इनका और आपको ध्यान रखना है। कई बार वो हमसे ये पूछ लेता है कि ये वर्ड आपको दिखने को वहां पे मिलेगा, एलिमेंट्री इवेंट्स हमारे कौन से इवेंट्स होते हैं। देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, एलिमेंट्री इवेंट्स हमारे वो इवेंट्स होते हैं विच हैज
विच हैज वन आउटकम। क्या बोला है, एलिमेंट्री इवेंट्स कभी भी आ जाए। एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब हमारा क्या होता है, एलिमेंट्री इवेंट्स हमारे वो इवेंट होते हैं जिनका हमारा एग्जैक्ट वन आउटकम एट ए टाइम, वन आउटकम एट ए टाइम। आई बात समझ में, जहां पर हमें एक ही समय के ऊपर केवल और केवल एक ही आउटकम मिले, उस इवेंट का नाम हमारा क्या होता है बच्चों, एलिमेंट्री इवेंट होता है। एलिमेंट्री इवेंट का मतलब क्या हो, ये बात समझो। देखो कंफ्यूज नहीं होना। जैसे कि मान लिया हमारे पास कोई भी कॉइन है, हमारे पास कोई भी कॉइन है, मैंने कॉइन को टॉस करवा दिया। अब ये बताओ बच्चों, अगर मैं कॉइन को टॉस कराऊंगा या तो हमें हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, दोनों मिल सकते हैं क्या एक ही टाइम के ऊपर? हेड भी और टेल भी दोनों एक साथ कभी भी नहीं मिलेंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। देखो इन दो में से जो भी हमारा भी आएगा, एक ही आएगा, या तो हेड आना या टेल आना है। अब देखो यहां पे हमारा जो आउटकम हमें मिलेगा वो केवल और केवल वन आउटकम मिलेगा एट ए टाइम, एक टाइम पर केवल और केवल हमें यहाँ पे एक ही आउटकम मिलेगा। तो ऐसे इवेंट्स का नाम हमारा क्या होता है बच्चों, एलिमेंट्री इवेंट्स होता है। इस चीज का ध्यान रखोगे। उसके बाद एक आता अपना यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, एक होता अपने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अब देखो इस चीज का और ध्यान रखोगे। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब होता है बच्चों किसी भी इवेंट का न होना। क्या बोला है, जैसे मान लिया हमारे पास कोई भी इवेंट ए गिवन है। क्या बोला है, अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी एक इवेंट ए गिवन है, तो ए के जो होने की प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम हमेशा किससे लिखवाएंगे, पी ऑफ ए से। उसको हम हमेशा किससे लिखवाएंगे बच्चों, पी ऑफ ए से। बट कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हमारा क्या होता है, किसी भी काम के न होने की प्रोबेबिलिटी। क्या बोला है, किसी भी काम के न होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे मान लिया पी ऑफ ए तो हो गया अपना ए के होने की प्रोबेबिलिटी। अब ए के न होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको हम बोलते हैं अपना नोट ए। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए का मतलब क्या है, ए इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी ऑफ ए के ऊपर ये जो बार लगाएंगे इसका मतलब यही होता है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए। ये भी हमारा नोट ए का ही सिंबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना ए काम है, ये जो अपना ए नोट आ गया, वो ए काम के न होने की प्रोबेबिलिटी। इस चीज का ध्यान रखोगे। अगर मान ले कोई हमें ये बोल दे हेड के आने की प्रोबेबिलिटी, तो हम उसको किससे लिखवाएंगे, पी ऑफ एच से लिखवाएंगे। अगर मान ले कोई हमसे ये बोल दे कि हेड के न आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, न आने का मतलब क्या हुआ, उसका सिंबल अपना वहां पे क्या रहेगा बच्चों, पी ऑफ एच नोट। एच नोट का मतलब क्या हुआ, हेड के न आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो यहां से अपनी एक बात क्लियर होती है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस वही काम न होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम ऑलवेज इक्वल टू हमारा क्या होगा बच्चों, वन होगा। इस चीज का ध्यान रखोगे। जैसे कि मान ले कोई हमें यही बोल दे, हम कॉइन से ही लेते हैं। जैसे कि हमें एक बात का पता है, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है। फर्म में केस एक, टोटल केस हमारे कितने बन गए, 2। देखो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/2 है, तो हेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी, हेड नहीं आएगा तो बताओ बच्चों क्या आएगा, टेल आएगा। अगर टेल आएगा तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बच्चों, 1/2 आ गई। इन दोनों का सम मैंने आपको क्या बताया है, ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। आइए बात समझ में। एक और एग्जांपल देखो। जैसे मान लिया हमारे पास डाइस है, डाइस के ऊपर हमारी नंबरिंग होती है 1 2 6, 1 2 3 4 5 6। कोई हमें ये बोल दे 2 के आने की प्रोबेबिलिटी। अब ये बताओ बच्चों 2 के आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी होगी, 1/6 होगी। आई बात समझ में। अब देखो 2 के आने की प्रोबेबिलिटी हमारी 1/6 बन गई। अब 2 के ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। देखो ना आने के 2 नहीं आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, इन 5 नंबरों में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो फेयर में केस 5 आ गए, बाई में टोटल केस हमारे यहाँ पे कितने आ गए बच्चों, 6। अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो मैंने आपको क्या बताया, इज ऑलवेज इक्वल टू 1। चेक करो एलसीएम में यहाँ पे हमारा मिलेगा 6, यहाँ पे बच गया 1 + 5, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 6/6। तो वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1। तो ये बात मैंने आपको समझाई है कि किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस वही काम न होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का सम इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो इस चीज का आपको यहां पे ध्यान रखना है। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो यहां से देखो, कई बार वो हमें ये बोल देता है कि मान लिया हमारे पास वहां पे पी ऑफ ए गिवन है, पी ऑफ ए की वैल्यू हमारे वहां पे दे रखी है, कुछ भी बोल दिया, मान लिया 0.2 आ गया। किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी हमारी वहां पे गिवन क्वेश्चन के अंदर कितनी गिवन है, 0.2। अगर मान लिया वो हमें इसी क्वेश्चन में ये बोल दे कि ए के न होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे। देखो यहां से एक बात हो, क्या बोला है, किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस वही काम न होने की प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखोगे। तो यहां से अपना एक फॉर्मूला और बन गया,
पी ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं वैल्यू बताओ बच्चों क्या बनेगी, पी ऑफ ए नोट को वहां पे लेके जाओ, 1 माइनस का पी ऑफ ए नोट। किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, 1 माइनस वही काम न होने की प्रोबेबिलिटी। अगर मान लिया इसी क्वेश्चन में हमें ये बोल दें कि यहाँ पे ए नोट की वैल्यू की बार गिवन नहीं है, वो हमें निकालना है, पी ऑफ ए नोट निकाल रहा है, तो ये बताओ बच्चों पी ऑफ ए मान लिया हमारा दे रखा, वहां पे लेके जाओ, वैल्यू क्या बनेगी, 1 माइनस का पी ऑफ ए। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे। यहीं से हमारी दो बातें और निकल गई। सबसे पहली बात, किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, 1 माइनस वही काम न होने की प्रोबेबिलिटी, और किसी भी काम के न होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, 1 माइनस वो काम में होने की प्रोबेबिलिटी। अब जैसे कि मान लिया अपना यही एग्जांपल है, हमारे पास किसी भी काम के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.2, हमें वही काम न होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, किसी भी काम के न होने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, 1 माइनस वो ही काम होने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस पी ऑफ ए होगा या नहीं होगा। अब देखो एक बार, 1 माइनस वो काम होने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी गिवन, 0.2 गिवन है, और 1 माइनस का 0.2 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों, 0.8। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या बच्चों, किसी भी इवेंट का न होना, उसको यहां पे हम बोलते हैं अपना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो ये हमने थोड़ी बहुत बेसिक बातें पढ़ी है। क्या बोला है, अगर मान लिया हमारे पास कोई भी, सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सीखा है, किसी भी इवेंट के होने की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो किसकी इक्वल होगी, उसके फेवर में जितने भी केस है वो बाई में टोटल केसेस। उसके बाद मैंने आपको ये बात बताई है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारी हमेशा 0 या 0 से क्या होगी, बड़ी, और हमेशा 1 या 1 से क्या होगी बच्चों, छोटी। अब 0 कब होती है, जब हमारा इम्पॉसिबल इवेंट हो। 1 कब होगी, जब हमारा वहां पे बच्चों अपना सर्टेन इवेंट हो। इस चीज का ध्यान रखोगे। देखो अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए ये बात समझ में। अब देखो, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का बेसिक। अब साथ के साथ मैं आपको यहां पे एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी करवा देता हूं। एक्सरसाइज 15.1 निकालो, और उसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। देखो जो हमारे ये बेसिक से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया, द कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास यहाँ पे कुछ एक स्टेटमेंट्स गिवन है, इनको मैं अपना कंप्लीट करना है। जो हमने यहाँ पे अपनी ये बेसिक बातें पढ़ी है उन्हीं से देखो हम इन बातों को कंप्लीट करेंगे। देखो सबसे पहली बात इन्होंने क्या बोली है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। नॉट ई का मतलब क्या होता है, ई के न होने की प्रोबेबिलिटी, यानी ई के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ई के न होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, बताओ बच्चों क्या बनेगा, पता है ना, किसी भी काम के न होने की प्रोबेबिलिटी प्लस वही काम न होने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अभी आपको मैंने ये बेसिक में बात आपको ये बताई थी। उसके बाद सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी दैट कैन नॉट हैपन, जो हमारा नहीं हो सकता, घटित नहीं हो सकता, वो काम होगा ही नहीं वहां पे। अब ये बताओ, अगर कोई भी काम हमारा वहां पे नहीं होगा तो उसके होने के चांसेस कितने हो जाएंगे, 0। और ऐसे इवेंट का नाम हमारा क्या होता है बच्चों, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोला है, ऐसे इवेंट का नाम हमारा बच्चों क्या होता है, इम्पॉसिबल इवेंट। इस चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे इन्होंने क्या बोल दिया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी दैट इज सर्टेन टू हैपन, जिसका घटित होना हमारा सर्टेन पक्का हो, श्योर वो काम तो अपना वहां पे होगा ही होगा, उसके होने के चांसेस तो हमारे 1 के इक्वल हो जाएंगे। इज क्या बोला आपको, 1। प्रोबेबिलिटी की हमारी मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, 1 के इक्वल। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और ऐसे इवेंट का नाम होता है बच्चों हमारा यहाँ पे श्योर इवेंट। ऐसे इवेंट का नाम हमारा क्या होता है बच्चों, श्योर इवेंट। उसके बाद आगे इन्होंने क्या बोल दिया, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया है, अभी आपको समझाया था कि एक टाइम के ऊपर हमारा वहां पे केवल और केवल एक ही आउटकम हमें वहां पे मिलना चाहिए। जैसे कि मान लिया हमारे पास कोई भी कॉइन है, कॉइन को हमने टॉस करवा दिया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये कह रहे हैं द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन एलिमेंट्री इवेंट्स। तो यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट्री इवेंट्स हुए दो हो गए, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये भी हमारा एलिमेंट्री इवेंट और वो भी हमारा क्या एलिमेंट्री इवेंट्स है। तो इन दोनों की जो हमारी प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो हमेशा किसके बराबर होगा। एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, एक ही इवेंट की हमारी जितनी सारी प्रोबेबिलिटीज बनेगी, जैसे मान लिया कॉइन को हमने टॉस करवा दिया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो एक ही इवेंट की हमारी जितनी सारी प्रोबेबिलिटीज होती है, और वो इवेंट हमारे वहां पे कैसे होना चाहिए बच्चों, एलिमेंट्री इवेंट्स होने चाहिए, ठीक है ना। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, तो उनकी जो हमारी प्रोबेबिलिटीज का सम है इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा अपना 1। यानी यहाँ पे देखो एक बार, हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अगर मैं इन दोनों को आपस में प्लस करवा दूं तो वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मान लिया हमारे पास डाइस है,
अगर डाइस है, अब मान लिया तो अपना वहां पे 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 या 6। अब देखो बच्चों, ये सारे हमारे यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्री इवेंट्स है ना। अगर मैं इन सभी की प्रोबेबिलिटीज निकालूंगा, देखो 1 की प्रोबेबिलिटी हमारी बनेगी 1/6, 2 की प्रोबेबिलिटी भी बनेगी 1/6 क्योंकि फेवर में केस है, बाई में टोटल केस यही हमने फॉर्मूला बेसिक में पढ़ा है। 3 की प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी, 4 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6 एंड 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6। अगर मैं इन सभी का सम करूंगा, चेक करो 1 की को लाना चाहिए और पक्का आएगा। देखो एक बार एलसीएम में क्या मिल गया 6, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितना आ गया 6 एंड 6/6 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखोगे। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक ही एक्सपेरिमेंट की हमारी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज बनेगी किसकी, एलिमेंट्री इवेंट्स की, उनका सम ऑलवेज इक्वल टू हमारा क्या होगा बच्चों 1 होगा। इस चीज का ध्यान रखोगे। ये बात मैंने आपको यहां पे समझा भी दी। आइए बात समझ में। उसके बाद अगली जो स्टेटमेंट इन्होंने बोल दी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, एक बात मैंने बताई है, पी की वैल्यू हमारी हमेशा 0 या 0 से क्या होगी, बड़ी। तो बताओ बच्चों क्या लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी 0 एंड लेस देन इक्वल टू क्या होगी बच्चों हमारी यहां पे 1। तो ये था हमारे यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और बेसिक जो हमने पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हमारा सारा बेसिक ही है। तो ये सारी बातें बच्चों बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे। आगे क्वेश्चन हम करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर।